तुम्हारी साधना स्पष्ट रूप से ड्रैगन राज्य की चोटी तक पहुंच चुकी है, फिर भी तुम अब तक आरोहित क्यों नहीं हुए? जब मेरी प्रेमिका ने मुझे जहर देकर मारा, उसके बाद ही मैं इस दुनिया में आ गया। मैंने 10 साल तक साधना की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी साधना की अवस्था में अटक गई। अवतार बनना तो दूर की बात है, अब कुछ नहीं होगा। पता नहीं मंजिल कब मिलेगी। तुम साधना कर रहे हो? क्या बकवास है। हम सब पृथ्वी के दिव्य जानवर हैं, जिसे तुमने पराजित किया और दबाया है, और तुम अब भी की पर काम कर रहे हो। आपने तो दुनिया के अमर पीड़ा के सागर को एक छोटे से तालाब में बदल दिया। देखा, मैंने कहा था, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। अमर प्रभु स्टीवन से पूछो, दिव्य जानवरों को कहाँ मारे? उन्हें मारने से पहले उन पर हमला करना पड़ेगा। ये ड्रैगन आत्मा उन्हें नष्ट कर सकती है। हाँ, अब मैं ढाऊंगा कहर। ओह, अच्छा। मुझे सच में दबाकर कीचड़ में रहने वाली मछली बना दिया गया। आई, अब क्या करूं? बहुत दर्द हो रहा है। मछली पकड़ने के लिए इतना हाफरा, मत रोइए गुरुजी। भोजन समारोह आधे घंटे में शुरू होगा। आपको बुलाने के लिए भेजा है। आपको पता है ना कि टाइम हो गया है। हाँ, पता है। तुम जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है। तुम नहीं आओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई तुम्हें मिस करने वाला है क्या? अगर तुम्हारे पिता संप्रदाय प्रमुख नहीं होते, तुम्हारे मामूली की से तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। खुद को समझते क्या हो तुम? और ये देखो, इस कीचड़ के तालाब को पीड़ा का सागर कहते हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई? तुम जैसे साधना में नाकाम इंसान को ये चीज कभी नहीं दिखने वाली। तुमने कुछ कहा क्या? हाँ? आम लोग की साधना के सिर्फ 9वें पड़ाव तक पहुंच पाते हैं, लेकिन मैं 3000 तक पहुंच गया हूँ। आम लोग इस तरह आधार बना के रखते हैं। सुनहरा कोर बनाकर वो एक एल्डर बन सकते हैं, और वो पर्वत के नेता बन सकते हैं। अगर वो दिव्य रूपांतरण स्तर तक पहुंचते भी है, वो संप्रदाय के मुखिया बन सकते हैं। अगर वहां तक कोई गलती से भी पहुंच भी जाता है, तो मेरे आगे कोई नहीं टिक पाएगा। शिष्य बनाने के लिए उसके लिए तोहफा तैयार करना होगा। काफी देर से मांस नहीं खाया मैंने। देखते हैं वो फीनिक्स बड़ा हुआ है या नहीं। मैं पहले ही बाधा पार कर चुका हूँ, स्वर्ग और पृथ्वी की, समझे? छोटे फीनिक्स, तुम अब भी कमजोर हो। 10 साल से मैंने तुम्हें पाला है, और तुम अब भी पतले हो। किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी वर्जित बंजर जमीन में घुस आया? वर्जित बंजर जमीन? लेकिन ये तो मेरा इलाका है। ये फीनिक्स का इलाका है, मैं इसकी रक्षा करता हूँ। तुमसे निपटने के लिए 2000 की का स्तर ही काफी है। चलो शिष्य समारोह में। वो देखो, वो इस साल के समारोह की शीर्ष प्रतिभा है, मिस सोफिया। वाह, कितनी सुंदर है दिखने में। देखकर तो ये लग रहा है जैसे कहीं की राजकुमारी है। आखिरकार कौन जानता था कि मेरा पुनर्जन्म होगा। दिल्ली संप्रदाय जैसे छोटे संप्रदाय में मेरा कोई काम नहीं। उन्हें लगता है कि ये अर्थ रीपर की जागीर है। शायद यहाँ मैं अपने जादू का दिखावा कर सकती हूँ। जादूगरनी, अब मैं पृथ्वी की शासक हूँ। अब तुम स्वर्ग जाने वाली हो। न्याय की रक्षा करो, किसी को अपने करीब मत आने देना। चिंता मत करो सोफिया, मैं हूँ यहाँ, और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मेरी सोफिया,
मैं इस दिन का इंतजार 1000 साल से कर रही थी। नसीब से मुझे एक दूसरा मौका मिला है। इंसानी रूप में मुझे ये जो जन्म मिला है, पूरे 10 साल की मेहनत के बाद मैं अब अपना बदला लूंगी। नमस्ते। 3000 बड़ी तलवारें। आप सबको ट्रेनिंग के हिसाब से अपनी अपनी साधना का इस्तेमाल करना होगा। मैं विलियम 5 अलग अलग साधनों को पेश करने वाला हूँ। एक बार जो तय हो गया वो बदला नहीं जाएगा। मेरे शिष्य पीटर पहाड़ी वायु में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और इस साल का समारोह बस यही जीतने वाला है, क्योंकि ये है ही इतना योग्य। सुनो, कौन है ये मुझे उस संप्रदाय का बुजुर्ग क्यों लग रहा है? नहीं, तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। ये मिस्टर विलियम का शिष्य है। इसका नाम है पीटर। ये सबसे पहली पीढ़ी का लड़का है। इसके सभी भक्त दूसरे संप्रदाय से आए हैं। और मैंने ये भी सुना है कि ये जॉन का बेटा है। हाँ हाँ, तुमने सही सुना है। सोफिया बेटा, जल्दी से तुम भी वहाँ जाओ, पीटर का साथ दो। तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा बेटा। मेरी नजरों में ये पीटर किसी काम का नहीं है। वो कमबख्त केविन शिष्य समारोह में आना भी जरूरी नहीं समझता। वो हमारे संप्रदाय के नाम पर एक कलंक है। ठीक है, नतीजे कुछ इस तरह के हैं। पीटर के 200 शिष्य हैं। सिरिल जी के पास है 530, पॉल जी के पास है 370, डेविड जी के पास 330 और केविन के पास कितने हैं? सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। केविन के पास है सिर्फ एक शिष्य है। कौन है ये जो उस निकम्मे के साथ जुड़ा है? वो है मिस सोफिया। अरे तुम रीना। वाह, मुझे क्या पता था कोई मेरे साथ भी जुड़ना चाहता है। लगता है आज नसीब ने मेरा साथ दिया है। या फिर इसलिए तो नहीं क्योंकि मैं चिकना हूँ। हुनर कूट कूट कर भरा है, फिर ये उस निकम्मे की शिष्य बनने के लिए राजी कैसे हो गई? यही मैं भी सोच रहा हूँ, उसके साथ रहने का क्या फायदा। सोफिया बेटा, पागल हो गई हो तुम? उस निकम्मे के साथ क्यों हो जिसे कोई पसंद नहीं करता? तुम ऐसे इंसान के साथ क्यों हो जिसे बाकियों ने निकाल दिया है? माँ, मेरे पास एक प्लान है। वैसे भी यहाँ भीड़ बहुत है। मुझे जो भी करना है चुपके से करना होगा। ज्यादातर लोग मुझे नौसिखिया ही समझते हैं। वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं क्या चीज हूँ। ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही सुंदर है, साथ ही हुनरमंद भी। अगर मुझसे शादी करेगी तो बहुत खुश रखूंगा। अगर ये कहीं और चली गई तो दिक्कत हो जाएगी। मिस सोफिया, तुम वहाँ जा रही हो, वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं। वहाँ कुछ नहीं होगा। मेरे साथ क्यों नहीं जुड़ती? सामने से न्योता मिल रहा है। अरे हाँ बोल दो, हाँ बोलो बेटा। न्योता के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया। मैं उन्हीं के साथ जुड़ूंगी। तुम मुझे मना कर रही हो? ओए, क्या कर रहे हो? हाँ, मेरे साथ लड़ने के लिए बेताब दिख रहे हो? फीनिक्स हाथ से निकलने वाली थी। अच्छा हुआ मैंने अपना दिमाग लगाया और उसे एक मुर्गा बना दिया। हालांकि सच में उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। बहुत दिमाग खराब करती थी। मेरा मुर्गा, मेरा मुर्गा, पकड़ो उसे। कैसा निकम्मा, एक मुर्गा भी नहीं पकड़ सकता। ये मेरे संप्रदाय के नाम पर कलंक है। अरे भाई देखो तो उसे, कब से मुर्गी के पीछे दौड़ रहा है। पता नहीं इस बंदे का क्या होगा। क्या कहते हो तुम? माफ करना मेरे भाई, मैं तुम्हारी तरह तेज नहीं हूँ। अच्छा वो तुम्हें पकड़ लिया, वरना तुम तो हाथ से निकल जाते। लगता है मुर्गे को पकड़ने के चक्कर में तुम काफी थक गए होगे, या फिर शायद मुर्गा तुमसे ज्यादा ताकतवर है। ये सच है, मुझे क्या पता था ये मुझे इतना दौड़ाएगा। अगर मैं इसका मालिक भी होता ना तो ये मुझे मार ही डालता। ये तुम्हें ट्रेनिंग सिखा सकता या फिर बस ये भागते ही रहता? मुझसे पूछो तो ये आदमी एक नंबर का निकम्मा है। अगर इसके पिता संप्रदाय के मुखिया ना होते तो इसे कोई नहीं पूछता। ये जो भी है अपने पिता की वजह से है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। 10 साल से ये आदमी बस यहाँ वहाँ भटक रहा है। ये किसी से लड़ने के लायक नहीं है। निकम्मा कहीं का, बस बड़ी बड़ी फेंकता रहता है। सोफिया बेटा, तुमने क्या फैसला किया? देखो इस निकम्मे को, एक मुर्गा तक पकड़ नहीं सकता। ये तुम्हें क्या ट्रेन करेगा बेटा? माँ,
अब घबराओ मत, मेरे पास एक प्लान है। मिस सोफिया, एक बार अच्छे से सोच लो, ठीक है? मैं तुम्हें बढ़िया तरीके से ट्रेन कर सकता हूँ, तुम्हें और हुनरबाज बना सकता हूँ, और मैं इसकी गारंटी देता हूँ। तुम क्या चाहते हो? शायद तुम मेरा यकीन नहीं करते हो। मुझे किसी प्रकार की मदद नहीं चाहिए। मैं एक महारानी हूँ, मैं दुनिया पर राज करूंगी। मुझे ऊंचाई पर वापस जाने के लिए एक शांत माहौल की जरूरत है। कोई मुझे रोक नहीं सकता। तुम्हें यकीन है कि तुम मेरा साथ नहीं देना चाहती? बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। ओ अंकल, धमकी दे रहे हो क्या? वो भी मेरे सामने? हाँ, मैं ट्रेनिंग में माहिर हूँ और तुम एक नौसिखिया हो। तुम मुझे रोकना चाहते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत! अगर तुम इससे अभी लड़ना शुरू करोगे तो लोग केविन की तरफ हो जाएंगे। हम इससे बाद में निपट लेंगे। बात समझ में आई? तुम इसका साथ क्यों दे रही हो? इसमें ऐसा क्या खास है? मेरे पास ये तगड़ा मुर्गा है ना। ये मुर्गा? केविन, तुम्हारी जिंदगी में लोगों से ज्यादा मुर्गियां हैं, और क्या तुम मुर्गियों को ट्रेनिंग दोगे? सुनो, तुम्हें मुर्गियां पसंद है? क्या तुम मुर्गियों के बीच ट्रेनिंग करने को तैयार हो? मुझे चिकन करी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे क्यों? तंदूरी चिकन बहुत पसंद है। देखा? ठीक है, मेरे पास एक बढ़िया क्वालिटी का अंडा है। लड़की के बदले तुम इसे ले सकते हो। सुना तुमने? ये तो एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का अंडा लग रहा है। सुना तुमने? बहुत ही महंगा है भाई, जल्दी से हाँ बोल दो। मुझे ये अंडा नहीं चाहिए। इसके लिए मेरे पास काफी मुर्गियां हैं। क्या बताऊं इसे? वैसे मुझे पता है ये अंडा बहुत ही महंगा है, लेकिन इज्जत का सवाल है यार। अगर ले लूंगा तो लड़की को मुंह क्या दिखाऊंगा? ठीक है, नहीं लेना तो मत लो, तुम बहुत पछताओगे। क्या? चलो अच्छा है भाई, ये बंदा मान तो गया। अब जल्दी से अपना मुर्गा लेकर यहाँ से निकल लेता हूँ। सुनो, चलो हमें निकलना चाहिए, हमें देर हो रही है। तुम जा कहाँ रहे हो? क्या हुआ? कुछ बाकी है? 3 दिन बाद मेरी और तुम्हारी लड़ाई होगी। फिर देखते हैं कि तुम्हारे पास कौन सा बहाना रहेगा। तो तुम अच्छे से सोच लो, समझे? आज मुझे बचाने के लिए इसने मुर्गी का अंडा नहीं लिया। इसका मुझ पर एहसान है और मुझे इसे चुकाना होगा। लेकिन एक बात अपने कान खोलकर सुन लो, जिंदा रहेंगे तो जरूर मिलेंगे। चलो चलते हैं। सुनो केविन, याद रखना, 3 दिन बाद मैं उसे लेकर रहूंगा, समझे तुम? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मेरी प्यारी बहना, तुम्हें लगता है तुम बच पाओगी? मैं ना सिर्फ तुम्हें ढूंढ लूंगी, बल्कि जिंदगी भर के लिए तुम्हें अपने शरीर में कैद कर लूंगी। समझ गई ना तुम? ये है केविन का घर। जब तक यहाँ रहोगी मेरी बात माननी पड़ेगी। बात समझ में आई ना? कहीं मत जाना, ओके? और हाँ, खासकर इस जंगल में, क्योंकि ये जंगल मेरी तरह बिल्कुल गहरा है। गहरा? वहाँ तो एक तालाब है ना? एक राक्षस वहाँ से भागा था। मैं उससे कितनी नफरत करती थी। वो कितना घमंडी था, लेकिन ये इतना घमंडी क्यों है? चलो छोड़ो, मुझे इसकी बात माननी होगी। अब केविन के साथ ही रहना होगा। मैं वापस नहीं जा सकती, लेकिन मैं जब तक यहाँ रहूंगी इसकी पूरी तरह से रक्षा करूंगी और इस पर कोई भी आ जाने नहीं दूंगी। ओए, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? नमस्ते गुरु केविन। जीती रहो, अच्छी बच्ची हो। छोड़ो यार, मैं इसका दिल नहीं तोड़ना चाहती। मेरी शिष्य, इस घर को मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया है। तुम और तुम्हारी माँ यहाँ रह सकती है। इसे अपना घर ही समझो। ऐसे घर में कौन रहेगा भला? ये भी घर है कोई? क्या यहाँ रहने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है? ऐसे घटिया घर में नहीं रह सकते हम। मेरा घर बाकी सभी घरों से ज्यादा मजबूत है। इससे तो अच्छा चिड़िया का घोंसला है। तुम ही रहो इस घर में। चलो बेटा, हम वापस चलते हैं। यहाँ हम नहीं रह सकते। हम वापस वहीं चलते हैं। मैं अच्छे से जानती हूँ, वो तुम्हें जरूर वापस ले लेगा। माँ,
मैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए आई हूँ, मजे करने के लिए नहीं। हाँ बिल्कुल सही कहा। सुना है तुम चिकन अच्छा बना लेती हो। लो इसे पका कर लाओ। एक मिनट रुको, मैं भूल ही गया। सुनो शिष्य, इसे पकड़ने के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। समझ में आया तुम्हें? वरना तुम्हें चोट लग सकती है। मुझे एक जंगली मुर्गी से चोट लग जाएगी। हाँ लगता है ये मुझे जानता नहीं है। हालांकि मुझे थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं पिछले जन्म की मदद से बना पाऊंगी। वैसे भी तुम तो एक मामूली इंसान हो और तुम मुझ पर शक कर रहे हो। खुद को देखो, ये एक जंगली मुर्गी है, हिरन नहीं। सुनो, इस किताब के अंदर मेरे सारे नोट्स हैं। हर एक पन्ने में सालों भर की मेहनत छिपी हुई है। अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये तुम्हें शक्तिशाली जरूर बनाएगा। और उसके बाद इस मुर्गी को पकड़ना बाएं हाथ का काम होगा। शुक्रिया गुरुजी। ये भी ना, ये कोई पढ़ने की चीज है। अब इससे मेरा क्या होगा? अगर मुझे और प्रैक्टिस चाहिए तो मुझे और सोचना होगा। इसीलिए इस इंसान के पास कोई नहीं है सिवाय इस पहाड़ी मुर्गी के, और ऐसे में इनके साथ कौन रहेगा? तब तक तुम प्रैक्टिस करो, मेरा काम होते ही मैं देखने जरूर आऊंगा। हाँ शुक्रिया गुरुजी। सुनो बेटा, एक बार फिर से जरा सोच लो ना। ये क्या हो गया? ये बात है, लगता है मेरी शक्ति और बढ़ गई है। अगर मुर्गी को पकाना है तो 5 जरूरी चीजें लगेंगी। लगता है ये लड़की बहुत ही खास है। इसका मतलब मुझे बस और 4 चीजें चाहिए। पहले से थोड़ा सीख तो लूं। मेरी शिष्य नसीब वाली है, मैं जो इसके साथ हूँ। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मेरे शरीर और मेरी आत्मा को बर्बाद नहीं कर सकते। तुम मर चुके हो, चिल्लाना बंद करो। तुम मर चुके हो, चिल्लाना बंद करो। बड़े आए, तुम तो जिंदा हो, तुम्हारी तो साधना अभी पूरी नहीं हुई। चुप रहो यार, तुम मर चुके हो यार। तुम्हारे पंखों में फीनिक्स की झलक दिखाई देती है, और इसे खाते ही मेरे शिष्य को ताकत मिलेगी। और जहाँ तक हड्डियों की बात है, उसका भी इस्तेमाल जरूर होगा। और खाना है तो भाई बढ़िया तरीके से खाना चाहिए। हाँ, अब चुपचाप से अच्छी तरह पको ताकि हम सब अच्छे से खा सके। इसे इस पर डाल दूं। ओह बढ़िया। अरे बेटा, इसे वहाँ रख दो। और सफाई करने की क्या जरूरत है? तुम यहाँ पर ये सब करने के लिए आई हो, और यहाँ पर ये रस्सी किस लिए है? पता नहीं क्या क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, अब जो भी है यही रहना पड़ेगा ना। ये मकाई देखो, पता नहीं क्यों रखा है यहाँ। मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हें यहाँ क्यों रहना है? और भी जगह है, वहाँ पर रह सकती हो ना। छोड़ो ना माँ, बस कुछ ही दिनों की बात है। एक बार मेरी ट्रेनिंग हो जाएगी फिर जा सकते हैं। लेकिन कब तक और कितना वक्त लगेगा? कब हम यहाँ से जाएंगे? बताओ मुझे जल्दी। आप घबराओ मत, भले ही वो मुझे नौसिखिया समझते हैं, लेकिन मैं उन्हें एक दिन दिखा ही दूंगी। एक चीज की जरूरत है जिससे मेरी ट्रेनिंग पूरी होगी। ऐसा है क्या? अपने गुरुजी से मांग कर देखो ना। मेरे गुरुजी खुद कंगाल हैं। आप ही बताइए कि वो कहाँ से ला कर देंगे? उनके पास कुछ देने को है? मैं यहाँ पर आई हूँ, इसका बस एक ही कारण है, और वो मैं जल्द बताऊंगी। अब हम इन सब के बारे में नहीं सोचते हैं और खाना बनाने के बारे में सोचते हैं। ठीक है माँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या कह रही हो? अब मैंने ऐसा भी क्या कह दिया कि आप मुझ पर इतना गुस्सा कर रही हो? खैर छोड़ो। सोफिया बेटा, तुमने खुद ही यहाँ आने के लिए कहा था, और अब कुछ और ही बता रही हो तुम। माँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं खुद जाकर देखती हूँ। कितने सवाल जवाब कर रही थी, मेरी तो जान ही निकाल ली। चलो अभी कुछ खाने में बनाया जाए। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? चलो हो तो गया। वैसे पकने में काफी वक्त लग गया, लेकिन मैं थक गया हूँ।
इस चीज की वजह से चिकन पक गया। लगता है इसमें काफी शक्ति है। अगर मैं इसे उगाना शुरू करूं तो मुझे पहाड़ पर किसी चीज के लिए जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे तुम, चिकन तैयार है, मैंने इसे खुद पकाया है। आ जाओ आ जाओ। नहीं, मैं ये नहीं खा पाऊंगी। मुझे ट्रेनिंग भी करनी है, ये शरीर के लिए अच्छा नहीं। और इसे देखो, पता नहीं कैसे चबा चबा के खा रहा है। पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं। कम से कम इन्हें तो ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन मैं तो प्रैक्टिस करके रहूंगी, चाहे मुझे भूखा ही क्यों ना मरना पड़े। मैं ऐसा खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। वाह, मजा आ गया। थोड़ा सा खा लूं क्या? ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए वैसे। गुरुजी, मुझे भी चाहिए। बस आपके खातिर मैं इसे चखने के लिए तैयार हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा। नहीं रुको, तुम इसे नहीं खा सकती। तुम्हारे शरीर में इतनी शक्ति ही कहाँ है कि तुम इस आत्मिक शक्ति को ग्रहण कर पाओ। गुरुजी, अगर आप इसे देना नहीं चाहते तो सीधे सीधे बोलिए ना। ये एक पहाड़ी चिकन है, कोई फीनिक्स नहीं। इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी हम दोनों जवान हैं। अगर ये खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं खा सकती भला। आप खाइए, मैं चलती हूँ। अरे रुको, लो, ये चिकन का तेल अपने साथ रखो। और हाँ, हर दिन इसे थोड़ा थोड़ा करके चाटते रहना। एक साथ मत खा लेना, वरना तुम्हारे शरीर को नुकसान हो सकता है। बस थोड़ा सा तेल, लेकिन इससे मेरा क्या होगा भला। शायद इसीलिए ही ये 10 साल से अकेला है। अगर मुझे मौका मिला ना तो उसे 1000 मुर्गियां पकड़ने के लिए लगवा दूंगी। तब उसे पता चलेगा कि ताकत किसे कहते हैं। एक बूंद तेल की, छी, इसे तो कुत्ते भी नहीं खाएंगे। छोड़ो इसे। जानवर बनने के लिए 1000 साल की ट्रेनिंग लगी और सिर्फ 3 सेकंड में। क्या इस तेल की वजह से ऐसा हुआ है? इसका मतलब ये तेल तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली तेल है। इसने मुझे इंसान बना दिया। अरे वाह, क्या बात है। अरे बिजली, वापस जानवर बनने के लिए मुझे बिजली से बचना होगा, फिर मैं वापस लौट सकूंगी। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती हूँ। ये मुझे फूल बना देगा। क्या आज मैं मर जाऊंगी? इस मौसम में बिजली? क्या वो शक्तिशाली गुरुजी यही आदमी है? ये मौसम को क्या हो जाता है। दोबारा आने की हिम्मत करोगे तो देख लेना। शुक्रिया गुरुजी, मुझे तेल देने के लिए। मुझे अपनी शरण में लीजिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं केविन को कुछ नहीं होने दूंगी। मैंने तुम्हें तेल कब दिया? ओह, लगता है उस तेल को तुमने चख ही लिया। ठीक है, उसने नहीं पिया तो तुमने पिया। यहीं पास में ही रहना और कहीं भागना मत। जी। मैं अभी जाके आता हूँ। ये तो अमर देश वाली जगह है। मैंने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं अमर देश में आऊंगी। अब से मैं यहीं पर रहूंगी, अमर देश में, और कभी कहीं नहीं जाऊंगी। लड़की, क्या कहा तुमने? तेल की बूंद? तुम तो एक मामूली चींटी हो। खुद को क्या समझती हो? हाँ, कहाँ से आई हो और कौन हो तुम? हाँ हाँ बताओ, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? सफेद शेर, स्टार ड्रैगन, हाथी। मुझे क्या पता था कि मैं यहाँ पर आ जाऊंगी।